जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब टेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये आपका बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आपका रिसेंट एग्ज़ाम जो आपका इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य 1 to 5 का हुआ है, उसमें इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन बने हैं दोस्तों। यानी मैं बात कर रहा हूँ आपका विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ, यहाँ से जो है क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो बहुत ही कम समय में इस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं तो तुरंत आपका भी यहीं पे रिवीजन हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस यहाँ पे यहीं से जो है वीडियो में ही लर्न हो जाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। और चैनल पर दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इस फैक्ट को समझते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ शाखाएं दी हुई है, ब्रांचेस दी हुए हैं और उसके अध्ययन। यानी यहाँ पे आप देखेंगे सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेरिस्टिक कहा जाता है। ध्वनि विज्ञान को क्या कहा जाता है, उसको इकोस्टेक्स कहा जाता है। कीट पतंग के विज्ञान को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एंटोमोलॉजी कहा जाता है। और पक्षी विज्ञान को क्या कहा जाता है, और ऑर्निथोपोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पक्षी विज्ञान यानी बर्ड के साइंस ऑफ बर्ड यानी इसके अध्ययन को जो है कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। रेशम उत्पादन, इसके जो है शाखाएं जो होती है सेरीकल्चर होती है। मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। फल पुष्प और फलों के अध्ययन को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कवकों के अध्ययन को कहा जाता है आपका माइकोलॉजी। मानव विकास के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। और वहीं खगोलीय पिंडों के अध्ययन को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। बैक्टीरियोलॉजी जो है जीवाणु विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है। वहीं फूलों के रंगों के अध्ययन को कहा जाता है क्रेमेटोलॉजी। साथ ही साथ त्वचा रोगों के अध्ययन को कहा जाता है डेर्मेटोलॉजी। इसके बाद आप अगर इम्पोर्टेंट में इसमें हम लोग डिस्कस करें तो सपनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है ओनियरोलॉजी। साथ ही साथ समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है कैस्मोलॉजी। और गुर्दा का अध्ययन को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। मस्तिष्क के रोग का अध्ययन को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। और वायरस के अध्ययन को कहा जाता है वायरोलॉजी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट। मत्स्य पालन के कला को क्या कहा जाता है, पिसीकल्चर कहा जाता है। मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। स्त्री रोग विज्ञान को कहा जाता है गायनोकोलॉजी। और वहीं हृदय रोग के अध्ययन को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। साथ ही साथ याद रखिएगा, आपका इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, यकृत का अध्ययन को क्या कहा जाता है, हिप्टोलॉजी कहा जाता है। गैस के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमेटिक्स। और प्रकाश के अध्ययन को कहा जाता है फोटोलॉजी। एक्स किरणें के अध्ययन को कहा जाता है रेडियोलॉजी। साथ ही साथ अंगूर के उत्पादन को कहा जाता है विटिकल्चर। और केचुआ पालन को कहा जाता है वर्मीकल्चर। शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। और जीव कोशिका का अध्ययन जो होता है इसको कहा जाता है साइटोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोलॉजी। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट है आपका यहाँ पे, समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कैस्मोलॉजी कहा जाता है। और शब्दों और वाक्यों के अध्ययन को कहा जाता है सिमेस्टिक्स। और मृदा के अध्ययन को कहा जाता है पोडोलॉजी। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए आप इससे रिलेटेड एमसीक्यू को करते हैं। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, सारे आपका लर्न हो जाएगा इसी वीडियो में। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। तो ये आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ध्यान रखिएगा। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिरेस्टिक। क्या कहा जाता है, न्यूमिरेस्टिक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सेलुलर और मेलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। ये कहाँ स्थित है, आपका हैदराबाद में अवस्थित है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो लिनियस को जो है कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है।
नेक्स्ट है आपका कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और स्वाल ने किया था। नेक्स्ट है आपका सवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सवालों के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। साथ ही साथ नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो ये आपका पुणे में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो नई दिल्ली में अवस्थित है। अंगूरों के उत्पाद संबंधित को क्या कहा जाता है? तो उसे विटिकल्चर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेत्र का चिकित्सक क्या कहलाता है? तो नेत्र का चिकित्सक कहलाता है ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका अवस्थित है, ये आपका अवस्थित है इज्जत नगर में। कहाँ अवस्थित है? इज्जत नगर में, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में जो है पक्षी संबंधित अध्ययन किया जाता है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है आपका करनाल में स्थित है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका ट्राम्बे में अवस्थित है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका गुड़गांव में स्थित है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जीवों में पाए जाने वाले रोगों के अध्ययन क्या कहलाता है? उसको कहते हैं पैथोलॉजी। क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं एंटोमोलॉजी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क और ट्रेवेनेरस ने किया। किसने किया? लेनमार्क और टेबिरेनस ने किया था, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिपोक्रेटस को जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका चेन्नई में अवस्थित है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यानी CAT कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका इंदौर में अवस्थित है। मधुमक्खी पालन को पालन संबंधित है किस चीज़ से? तो एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपका भूकंपों के अध्ययन को क्या कहलाता है? भूकंपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भूकंपों के अगर अध्ययन पूछ लिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है आपका सिस्मोग्राफी। क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, लिनियस को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक जो है कहा जाता है अरस्तु को, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ट्रेड मिल टेस्ट जो है किस चिकित्सा से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है हृदय से, हार्ट से। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसेपियंस जो है आपका मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सपनों के अध्ययन को कहा जाता है आपका ऑनिरोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑनिरोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका अवस्थित है लखनऊ में, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। फलों के अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों के अध्ययन कहलाता है आपका क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑस्टियोलॉजी जो है आपका अध्ययन है अस्थियों का, बोन्स का। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ अवस्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका लखनऊ में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है आपका अवस्थित है कटक में, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कीटों के अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों के अध्ययन कहलाता है आपका एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।